कक्षा दूसरी, विषय भाषा, कविता इधर उधर। बच्चों, आज हम एक कविता सीखेंगे। वो कविता क्या है? हास्य कविता। हास्य मतलब हंसना। ऐसी कविता है जिसे सुनकर सब लोगों को हंसी आएगी। इस कविता का नाम है इधर उधर और इस कविता को लिखा है डॉक्टर रमेश मिलन। इन कवि ने इसको लिखा है। अभी मैं इस कविता का वाचन कर रही हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो और समझो। इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल। हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तरमाल। क्या बताया है कविता में? दो बच्चे हैं, वो दोनों भाई हैं। एक का नाम है इधर, एक का नाम है उधर, और वो गए ननिहाल। ननिहाल किसे कहते हैं? हमारी मम्मी की माँ और पिताजी, जिन्हें हम नाना नानी कहते हैं, उनका जो घर है उसे हम ननिहाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ननिहाल। तो जब वो अपने नाना नानी के घर गए तो वहाँ उनको खाने के लिए क्या मिला? हलवा लड्डू गरम जलेबी, और उन्होंने खूब खा ली। मन भर के ये सब मिठाई खा ली। उछल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई। पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और मलाई। इधर जो एक भाई है उसने और उधर ने जो जलेबी के साथ रबड़ी दी गई थी खाने, बहुत मन भर के खा लिया। उसके बाद मिठाई के बाद पानी पूरी भी खाई और गरम गरम समोसे भी खाए। गरम समोसे खाने के बाद लस्सी पी, और उस लस्सी में भी क्या थी? बहुत सारी मलाई। मलाई वाली लस्सी भी उन्होंने पी ली। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट। बजे दर्द के ढोल धमाके गए वहीं पर ले। पानी पूरी खाई, गरम समोसे खाए, मलाई वाली लस्सी पी ली। उसके बाद फिर से रसगुल्ले खाए, बर्फी खाए। अभी इतना सब खाने के बाद उनके जो पेट थे वो फूल गए। कैसे? नगाड़ों की तरह। कैसे फूल गए? नगाड़ों के तरह। और उसमें ढम ढमाके बजने लगे और इतना पेट में दर्द होने लगा कि वो उधर ही लेट गए। डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी। जब अभी इतना सब खाने के बाद पेट में दर्द होने लगा और वो वही लेट गए, तो फिर क्या किया गया? डॉक्टर को बुलाया गया और उनके पेट दर्द कम करने के लिए डॉक्टर ने उनको क्या की? सुई लगाई। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई। है जी का जंजाल मिठाई समझ हमें अब आई। जब इतनी सारी मिठाई एक साथ खाने के बाद पेट में दर्द हो गया और क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाना पड़ा, सुई लगाई, तो उन्होंने कान पकड़ लिया कि हम इतनी सारी मिठाई एक साथ नहीं खाएंगे। नाना नानी ने प्याल दुलाल में सब मिठाई रखी, लेकिन हमको सोच समझ के खाना चाहिए। ननिहाल में रहना है तो थोड़े थोड़े दिन के बाद खा सकते हैं, एक साथ इतना सब कभी नहीं खाना चाहिए जिससे हमको तकलीफ़ हो, है ना। तो उनको अभी जब सुई लगी तो ये समझ में आ गया कि हमें इतना सब एक साथ नहीं खाना चाहिए। बच्चों, अभी इस हास्य कविता में हमने देखा इधर उधर इन दो भाइयों ने क्या किया और उनको क्या समझ आई। अभी इस कविता का मैं गायन कर रही हूँ, तुम लोग सब मेरे पीछे दोहराओ। इधर उधर दो भाई पेटू, पहुँच गए ननिहाल।
हलवा लड्डू गरम जलेबी, खूब छके तरमाल, उछल इधर ने कूद उधर ने, रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे, लस्सी और नरम मलाई, रसगुल्ले बर्फी खा खाकर, हुए नगाड़े पेट, बजे दर्द के ढोल ढमाके, गए वहीं पर लेट, देख डॉक्टर को दोनों में, मच गई मारा मारी, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी, कान पकड़कर इधर उधर अब, बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। तो इस कहानी से तुम लोग भी सीख लो। मिठाई तो हमको सबको पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक साथ इतनी सारी मिठाई, इतना सारा नमकीन नहीं खाना चाहिए। बच्चों, अभी हमने जो कविता सीखी इधर उधर, इसी कविता के जो स्वाध्याय है वो हम हल करेंगे। देखो, स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, शब्दों की अंताक्षरी खेलो। शब्दों की अंताक्षरी, जैसे खेत, ये जो शब्द लिखा है खेत, इसमें अंतिम अक्षर क्या है? त। तो हमें क्या करना है? त से शुरू होने वाला शब्द बनाना है और वहाँ लिखना है त से शब्द। तो यहाँ उन्होंने दिया क्या है? तारा। क्या शब्द आ गया? त से तारा। अभी जो तारा शब्द है इसका अंतिम अक्षर क्या है? र। तो अगला शब्द क्या है? रानी। क्या है? रानी। नी से भी शुरू होने वाला शब्द लिखना है, नी से नीला। अभी हमें इसके आगे शब्द बनाना है। नीला जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या है? ला। तो हमें अगला शब्द किससे बनाना है? ला से। बोलो, ला से लाल। जब हम लाल लिख रहे हैं तो अंतिम अक्षर आ रहा है ल। ल से बोलो अगला शब्द लड़का। ल से लड़का। अभी हमने लड़का लिखा तो अंतिम अक्षर क्या है? का। तो का से शुरू होने वाला शब्द बोलो काला। और तो हम यहाँ लिखेंगे काला। तो अंतिम अक्षर क्या आ गया यहाँ? ला। तो फिर हमें और उसके आगे ला से शुरू होने वाला शब्द लिखेंगे। इस तरह से अंताक्षरी पूर्ण करना है। वेरी गुड। इस तरह से तुम अंताक्षरी पूरी करो। अभी दूसरा प्रश्न देखो, क्या है? लय युक्त शब्दों को सुनो और समझो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं। कैसे शब्द है? लय युक्त। इसको भी मैं पढ़ रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो और समझो। चूड़ियों की खनखनाहट, यहाँ पर आवाज़ें दी गई है। चूड़ियाँ जब हम ऐसे बजाते हैं तो उसकी जो ध्वनि निकलती है तो उसको क्या कहते हैं? खनखनाहट। चूड़ियों की पत्तों की खड़खड़ाहट। देखो, पत्ते गिरे हैं बहुत सारे और हवा से पत्ते उड़ते हैं तो आवाज़ आती कैसी है? खड़खड़ खड़खड़। तो पत्तों की क्या? खड़खड़ाहट। पायल की छम छम, ये तो सबको पता है ना?
पायल बजती है तो कुछ ध्वनि निकलती है, उसकी आवाज़ क्या है? छम छम। कैसी आवाज़ है? छम छम। हवा की सरसराहट, हवा जब जोरों से चलती है तो उसकी जो ध्वनि है उसको कहते हैं सरसराहट। बादलों की गड़गड़ाहट, देखो बारिश में जब बादल गरजते हैं तो आवाज़ आती है, तो वो ध्वनि क्या है? गड़गड़ाहट। क्या ध्वनि है? गड़गड़ाहट। पानी की कलकल, जहाँ पर झरने हैं, नदी बहती है और पानी की आवाज़ आती है तो उस ध्वनि को क्या कहते हैं? कलकल। हम एक बार फिर इन शब्दों को पढ़ेंगे, तुम लोग सुनो, अभी मेरे पीछे दोहराओ। चूड़ियों की खनखनाहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, पायल की छमछम, हवा की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट, पानी की कलकल। इन शब्दों को दोहराओ और याद करो। अभी इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं, त्र, श्र, ज्ञ, श। हमें क्या करना है? इसका उचित क्रम जो है उसमें लिखना है। तो सबसे पहले क्ष, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद श्र। सबसे पहला अक्षर क्या आएगा? श्र, उसके बाद त्र, ज्ञ, फिर श्र। अभी देखो यहाँ पर चौथा प्रश्न है, सोचो और लिखो। एक चित्र है यहाँ तबला, एक चित्र है जहाज और तीसरा चित्र है तरबूज। अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो जो खाली जगह है वहाँ पर इन चित्रों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करना है। देखो यहाँ लिखा है त और यहाँ लिखा है ला, तो बीच में क्या आएगा? ब। त ब ला, बीच में क्या लिखना है? ब। क्या शब्द बन जाएगा? तबला। अभी यहाँ पे खड़े में जो शब्द है, यहाँ ये चित्र किसका है? तरबूज। तो यहाँ पर दिया है त, उसके बाद खाली जगह में क्या आएगा? ज। ज आएगा कि र? त के बाद र, त र बू ज, तरबूज। क्या लिखेंगे हम? त र बू ज। उसके बाद ये देखो क्या है? जहाज। और हमारा तीसरा शब्द भी क्या आएगा यहाँ पर? ज, हा, और यहाँ हमने पहले ही ज लिख दिया है, तो क्या बन गया? जहाज। क्या बन गया? जहाज। प्रश्न उत्तर पढ़ो और लिखो।